जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कानानो में मौजूद हूँ। यहाँ पे कचवाना रोड पे और साथ साथ अब्दुल्ला टाउन बस्ती और दीगर यहाँ पे आगे शहजादा रोड भी और भी बहुत से रोड हैं। यहाँ पे तकरीबन सीवरेज का निज़ाम जो है धर्म भरम है। तकरीबन अरसा 3 से 4 माह हो गए। इसी तरह गाड़ियाँ आती हैं, कभी कभार महीने में 1-2 बार आते थे, वो भी बिलक बिलक पर अवाम जो ये परेशान होकर बुज़ुर्ग और बच्चे जो कि इस सीवरेज निज़ाम की वजह से इतने परेशान हैं कि बच्चे जो स्कूल में जाते हैं वो भी परेशान, माएँ परेशान हो जाती है जब बच्चे गंदे पाँव लेकर या घर जाते हैं। तो ये भी एक ऐसा हल्का है। इस हल्के से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो मुंतखब होकर गए हैं और इसी हल्का से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सैफुल मलूक खोखर साहब MP हैं। ये हल्का देखिए कितना खूबसूरत लोगों के नाम है और यहाँ का जो हालात है देखा जाए तो बहुत सी परेशानी। यहाँ पे हमारे साथ एक दोस्त जवान है, उनसे बात करते हैं ये पानी के हवाले से कि ये सीवरेज का निज़ाम है ये कब से ख़राब है। अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान, साडा जिहड़ा हालात वाक़ियात इस तरह का है कि असी कोई बंदा मर जाए ना तो उनकी अही मैयत भी इस नहीं पैदल ले जा सकते, वो भी अही ट्राली से पा के समझ लो ले आनी है। मैंने सुनी है कि जब भी कोई मशीनरी या किसी चीज़ को मंगवाते हैं यहाँ पे लेके आते हैं तो सरकारी अमले भी को कुछ ना कुछ देना पड़ता है, या तो फिर MPMN के जो आगे होते हैं बंदे वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो इस हल्के में नहीं है, ना तो नून लीग के और ना PTA के कोई काम करते हैं। यहाँ पे सियासी समाजी वही बात आती थी कि मलक अदनान काना है, काने के नाम से एक नौजवान नया तो नहीं है, 10 साल से वो खिदमत कर रहा है। तो इसी हवाले से हमारे साथ और भी बुजुर्ग उनसे भी कोई नहीं जो मर्जी हो जाए रोल ये पेट लिए दरान साहब साढ़े है एक मलक साहब माशाल्लाह है नौजवान ने उन्हें जाके अगे रिक्वेस्ट करी दी है वो कुछ ना कोई ला वसीला करके कुछ ना कुछ तो सवार देंगे ने जो थोड़ा घना सवार देने फिर वही काम हो जाता है, फिर उन्हें ले जाइदा है, फिर वो कोई करता है गड्डियां लिया है कुछ मिंतरला करके लोगों का अपने वजीरां का। मेहरबानी है साढ़े दरान खान साहब की जरा साढ़े काने 9 नंबर काने सपोर्ट दे रहा है। मोहम्मद इमरान भाई, आप ये मुझे बताएं कि मेरे ख्याल में आप टीचर हैं। जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट बच्चे रोड से आते हैं गुजरते हैं पानी की गंदगी की वजह से स्कूल में जब सबसे पहले जाते तो टीचर तो ज़ाहिर यूनिफॉर्म चेक करती हैं टीचर्स, तो क्या मैसेज मिलता है इन बच्चों को? बड़ी तकलीफ़ की बात है और ये तकलीफ़ आज की नहीं है, पुरानी है। समझ लें कि बच्चे हम भी कंप्रोमाइज़ करते हैं, बच्चों को भी पता है। रोज़मर्रा जब बच्चे घर से निकलते हैं तो साफ़ सुथरे होते हैं, ठीक है, जब हमारे तक पहुंचते हैं तो उनकी हालत ख़राब हुई होती है और कई बच्चे तो बाज़ औक़ात गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, बच्चे परेशान हो जाते हैं, माँ बाप बच्चे हटा लेते हैं, ठीक है, वो पढ़ने नहीं भेजते जी, वो जाएंगे बच्चे तो हम डांटेंगे जी आपका यूनिफॉर्म गंदा है, आप लेट स्कूल आए हो, ठीक है, जो 5 मिनट का रास्ता है वो तय होगा आधे घंटे में। काम आ रहे हैं हमारे, जितनी उनकी गुंजाइश है वो करते हैं माशाल्लाह, अल्लाह उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अपने पास से जेब से पैसे लगा रहे हैं। सच्ची बात कर रहे हैं। सर्वे किया, पानी की बदबू और लोगों के मसाइल देखे, तो जिसकी मैंने बात की थी मलक अदनान साहब काने के नाम से बड़े मशहूर है, ये भी जानते हैं और क्या मोहब्बत और क्या खसूसियत काने के लिए और दिन रात एक करके अवामी खिदमत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अदनान भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मुझे पता चला है कि काने में जो MP हैं, MNA हैं, सियासी समाजी हैं, वो आप ही हैं। क्या ये हल्के को आपने चुन लिया? शाद भाई बेसिकली ये लोगों की मोहब्बत है जो प्यार देते हैं, मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये इंशाल्लाह जब तक है ना ये करते रहना बिना मफाद के बिना किसी मामलात के। ये इंशाल्लाह मैंने जो ज़ाती तौर पर मुझसे काम होते रहेंगे ना, मैं उनसे पीछे नहीं हटूँगा। मैं इंशाल्लाह बिना किसी सियासी सपोर्ट से बिना किसी मामला से अपनी मदद आपके तहत मैं इंशाल्लाह ये काम करवाता रहूँगा काने के लिए, क्योंकि काना मेरा अपना शहर है, मैं काने का रहशी हूँ, काने पैदा हुआ हूँ, हो सकता है कि यहाँ ही मरना पड़ जाए और मैं यही बस मेरा मकसद है, मेरा मिशन है कि मैं अपने काने के लिए कुछ ना कुछ कर सकूं। अच्छा, एक चीज़ और भी है, काने के अंदर तो और भी बहुत सी सियासी पार्टी हैं, बहुत से नाकादावर शख्सियत हैं। मैंने जब भी देखा, मैंने सर्वे में भी यही देखा है, देख भी रहा हूँ, बुज़ुर्गों से भी पूछा है, बच्चों से भी, नौजवानों से भी पूछा, उन्होंने एक ही बात कही है कि जी हमें हमारे हल्के से शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, सैफुल मलूक खोखर साहब जो MP हैं, लेकिन उनका कोई भी मुंतखब सदूर या जनरल सेक्रेटरी वगैरह काम नहीं कर रहे जो आप काम कर रहे हैं। क्या आपको कोई इनसे कोई ख़ास लगाव या क्या वजह है? शाद भाई मेरा लगाव यही है कि मैं रहशी काने का हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरी पैदाइश काने के अंदर हुई है, ये मेरा शहर है, ये मेरा इलाका है और मैं हमेशा से ये कोशिश करता रहूँगा कि मैं अपनी कोई बेस्ट कोशिश करता रहूँ अपने काने के लिए। अफसोस इन सियासी लोगों पे सिर्फ यही होता है कि ये लोग सिर्फ तस्वीरों की हद तक रह गए हैं।
काने के सियासी लोग हैं या इसके गिरदोनवा के हैं, ये लोग सिर्फ तस्वीरों की हद तक मुझे नज़र आते हैं। अगर ये बाहर निकल के काम करें ना तो ये हमारे छोटे छोटे मसाइल हैं, मैं इन मसाइलों को छोटा छोटा समझता हूँ, लेकिन ये वाम के लिए बहुत बड़े मसाइल हैं। एक चीज़ और बोले हैं कि ये जो सीवरेज का निज़ाम जो आज कर रहे हैं, कितने अरसे से आपको ये दिक्कत और परेशानी जब ये आप करवा रहे हैं? शायद भाई तकरीबन मुझे मिनिमम 6-7 माह हो गए हैं, इससे भी ज़्यादा अरसा हो गया है। और ये 6-7 माह के अंदर मैं तकरीबन कोई यहाँ पे 4 से 5 मरतबा गाड़ियाँ मंगवा चुका हूँ, और जिनमें से 3 से 4 दफ़ा मैं ये रोड भी क्लियर करवा चुका हूँ। 2 से 3 दफ़ा ये रोड क्लियर नहीं हो सका था, लेकिन 3 से 4 मरतबा मैंने ये क्लियर करवाया है। लेकिन मैं अपनी कोशिश तब से ही कर रहा हूँ, जारी है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि मैं ना किसी सदारत पे बैठा हूँ, ना मैं कोई सदारत का मैंने कोई मज़ा लिया है। मैं सिर्फ अवामी खिदमत, अवामी नुमाइंदा हूँ, समाजी एक वर्कर हूँ छोटा सा। तो अपनी मदद आपके तहत मैं हर एक काम करवाने की कोशिश कर रहा हूँ इस इलाके में। तो मैं इंशाल्लाह इसी तरह करता रहूँगा। हो सकता है कि मुझे देखकर किसी सियासी लीडरों को शर्म आ जाए, उनको थोड़ी सी हया आ जाए कि एक समाजी वर्कर मलिक अदनान जो काने का रैशी है वो ये काम लोगों के लिए कर रहा है। तो हम तो इन लोगों से वोट ले चुके हैं, यही लोग हैं जिन्होंने हमको बिठाया है। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी मलिक अदनान काना साहब की भी, और उन्होंने भी एक ही जज्बा और एक ही चीज़ है कि ना तो मैंने सदारत लेनी है, ना मैंने इलेक्शन लड़ा, सिर्फ मैं अपनी आवाम यहाँ का रहायशी हूँ, यहीं पे मेरी पैदाइश है, जीऊँगा भी यहीं, मरूँगा भी यहीं। मैं बाहर से कहीं से ख़रीदा हुआ कारकुन या वर्कर नहीं हूँ, मैं यहीं का रहायशी, और यही अवामी तासरात और यही वाम बता रही है। कैमरामैन जुनैद के साथ शाह जट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।